हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एट द टाइम। सो हियर वी आर स्टार्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ओके इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में दी हुई है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जितने भी प्रूव्ड वाले क्वेश्चन है सब इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज, इट इज वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर देम। आपको याद करना बहुत जरूरी है। इन प्रॉपर्टीज को याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट मेक इन माइंड। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। देखो क्या बोल रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई, if we, for example, if we have any determinant 1 1 1, this is our determinant. If we are having this determinant and if we are multiplying any one rows और any one column, हम किसी भी एक रो को या फिर कॉलम को, देखो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने किसी एक कॉलम को क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन इसकी जो वैल्यू होती है, देन होल द determinant is multiplied by same value. That means you can take, देखो एक कॉलम से हम एक वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। दैट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया, एक कॉलम में के सब जगह था ना, तो हमने एक कॉलम से एक वैल्यू को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अगर सेकंड में मल्टीप्लाई होगी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, थर्ड में भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 3 टाइम्स वो चीज कॉमन आ जाएगी। क्लियर? एग्जैक्टली सेम आप किस में करेंगे, रोज में भी करेंगे। ये तो हमने क्या किया, कॉलम को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर हमारे पास रोज भी होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर 1a b c, दिस इज अवर डिटर्मिनेंट एंड वी आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो। अगर हम पहली रो को k1 एंड kb इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपका क्या होगा, ये k क्या होगा, दोनों रोज में से कॉमन आ जाएगा। सिंगल रो में से एक एलिमेंट आपका कॉमन आ जाएगा एंड दिस विल द मैट्रिक्स। ठीक है, सो मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाइड बाय k। देन वो ऐसा बोल रहा है आपसे कि द डिटर्मिनेंट विल मल्टीप्लाई, सॉरी द डिटर्मिनेंट इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, अगर क्या करते हैं हम किसी भी रो के या फिर किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी फिक्स नंबर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then its value get multiplied by k, then determinant's value gets multiplied by k। तो आप क्या करेंगे, एज मीन्स इस पूरे की मीनिंग क्या है, अगर हम इस पूरे की एक मीनिंग निकालें, देन इट इज द मीनिंग दैट वी कैन टेक कॉमन वैल्यूज फ्रॉम एनी वन कॉलम एंड फ्रॉम एनी वन रो। किसी भी एक रो से और किसी भी एक कॉलम में अगर आपके पास सेम एलिमेंट आते हैं, देन यू कैन टेक दैट वैल्यू कॉमन आउटसाइड। क्लियर? दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, इफ सम कुछ एलिमेंट्स या फिर सारे एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, किसी रो के या फिर कॉलम के ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। अगर आपके किसी भी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स किसी भी रो के या फिर किसी भी कॉलम के इस तरीके से लिखे हुए हैं, दैट मीन्स इन द एडिशन फॉर्मेट ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, इन द एडिशन फॉर्मेट अगर आपको दिया हुआ है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 एंड मोर डिटर्मिनेंट्स। तब आप इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। देखो कैसे, ए बी, फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, p q r 1 1 1 प्लस द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट b a b p r r 1 1 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट थे वो तो सबके सेम ले लिए एंड सेकंड एलिमेंट अगर है तो एक्सचेंज कर दिया, अदरवाइज सेम एलिमेंट को लिख दिया। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन ब्रेक अ डिटर्मिनेंट इनटू 2 और मोर इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन इन द सम फॉर्मेट। अगर कोई भी एलिमेंट्स आपको सम के फॉर्मेट में दिया है तो हम उस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं हम उस डिटर्मिनेंट को। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर
if each element of any row or column are of a determinant, the next property of determinant, it says that if we have a determinant, अगर हमारे पास कोई determinant है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, and we are taking any operation on that, हम ऐसा कुछ ऑपरेशन ले रहे दैट r1 is tends to r1 plus k r2, और we can take c1 tends to c1 plus k c2, ठीक है. If we are taking any these type of operation, then both the determinant have same value. देखिए हमने क्या किया, हमने r1 को रिप्लेस करके r1 प्लस के r2 प्लस के a2, r2 की वैल्यू a2 है, ठीक है. सेकंड वाले में हमने ले लिया b1 प्लस के b2 एंड थर्ड वाले में हमने ले लिया c1 प्लस के c2, ठीक है. देन द वैल्यू विल रिमेन सेम. तब भी वो क्या कह रहा है कि अगर आप इसमें कोई भी ऑपरेशन ऐसा यूज करते हैं देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम. तब भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी अगर आप इसमें ऐसा कोई भी ऑपरेशन करते हैं जिसमें आपको किसी भी रोज को या फिर किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, देन यू कैन डू दैट, ठीक है. आप ऐसे कोई भी सच ऑपरेशन यू कैन डू, ठीक है. इस टाइप के कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं इसमें, एंड दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ योर डिटर्मिनेंट, ठीक है. इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, योर डिटर्मिनेंट वैल्यू विल रिमेन सेम. आपकी डिटर्मिनेंट की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी सेम रहेंगी. ओके, so this is your last property of the determinant. Now in next video lecture we will discuss the exercise solution, ठीक है. that is based on the properties only. आपको सिर्फ properties वहाँ पर लगानी है. there are 6 properties which are given in your syllabus, ठीक है. first one क्या था, row and column exchange. second one is your if we are exchanging any two or any two row and any two column then sign will be negative, ठीक है. बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है, बट द साइन विल बिकम नेगेटिव, ठीक है. थर्ड वी हैव डिस्कस आइडेंटिकल रोज. इफ आइडेंटिकल रोज आर देयर, अगर हमारे पास आइडेंटिकल रोज हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस दैट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी रो विथ any constant number or any column with any constant number then whole the determinant with multiplied by same value, ठीक है. same value से multiply हो जाता है. property 5 we have discussed that if we have any value in the sum of that then we can break it into two determinants. okay, like this we can break it into determinants. and the sixth property we can apply any rule to exchange our row and column to in the situation with which we getting, ठीक है. हमें जो भी चाहिए आंसर निकालने के लिए वो हम उसमें लगा सकते हैं. एंड बाय दीज वैल्यूज देयर इज नो चेंज बिटवीन द डिटर्मिनेंट्स. अगर हम ऐसा कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज सॉल्यूशन.